फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल हैंड होल्डिंग। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो आप वो एआई से कैसे सीख सकते हैं। अभी तक की जितने भी टूल्स आपके एआई के आए हैं उनमें सबसे बेस्ट अभी तक आपका चैट जीपीटी है। अभी तक ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जितनी भी एआई के अंदर हमें सफलता देखने को मिली है वो सब चैट जीपीटी के आने के बाद ही पॉसिबल हुई है। और सबसे ज्यादा जो फ्लो अभी तक रहा है वो चैट जीपीटी से रहा है। कहीं ना कोई इसी की एक्सटेंशन को यूज करके या इसकी एपीआई को यूज करके ही काम कर रहा है। कोई भी अपनी इंग्लिश ग्रामर को अच्छा करना चाहता है तो वो बिना टीचर के चैट जीपीटी की मदद से कैसे कर सकता है, तो वो कुछ प्रॉम्प्ट्स मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद कैसे कैसे उस पर काम करना है वो हमारा इस लेक्चर का मेन इशू रहेगा आपके पास यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चैट जीपीटी पे आप जाते हो तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाए या बिना अकाउंट बनाए भी या आपको गेस्ट में भी आपको यहाँ से काम करने के लिए देता है। आपको सिर्फ chatgpt.com पे जाना है और वहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी पे करना है। आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे इस विंडो को खुलने के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जिसका सबसे पहला प्रॉम्प्ट रहेगा आपको इंग्लिश सीखने के लिए, वो आपको यहाँ पे लिखना है कैन यू टीच मी इंग्लिश ग्रामर। जैसे ही आप अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखोगे आपको गो पे जाना है यहाँ पे। इसके बाद देखिए ये यहाँ सबसे पहले हमें बता रहा है कि यस बिल्कुल ये आपको इंग्लिश ग्रामर सिखा सकता है। उसके बाद टू गेट स्टार्टेड इट वुड बी, जैसे ही आप अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखते हो उसके बाद आप यहाँ से पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ से देखिए इसने सबसे पहले क्या है कि इसने बेसिक्स की बात की है और इंग्लिश ग्रामर के जो रियल बेसिक्स हैं हमारे वो यही है हमारे पास। देखिए, जब भी किसी को इंग्लिश स्टार्ट करनी है तो मोस्टली हमें क्या देते हैं कि बच्चे यही सोचते हैं कि टेंसेस से होता है, या बच्चे इंग्लिश ग्रामर के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में सबसे पहला जो ख्याल आता है वो आता है टेंसेस का। टेंसेस भी हमारे किसी टॉपिक के पार्ट है। तो यहाँ से ग्रामर के ऊपर देखिए सबसे पहली जो बात हमारे पास आती है वो आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। कि इंग्लिश को अगर किसी को भी सीखना है तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच है। टेंसेस आपका खुद वर्ब्स का ही एक पार्ट है। यहाँ से जैसे आप स्टार्ट करते हो तो वो आपको यहाँ पे बताता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको क्या करना है और उसके बाद वो आपको बता रहा है कि आप अगर पहले से बिगनिंग से नहीं सीखना चाहते हो तो किसी टॉपिक से स्टार्ट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से टेंसेस से, सेंटेंस स्ट्रक्चर से या फिर पंक्चुएशन से लोग स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो मेन टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ना चाहिए। तभी जाकर आपको पता लगेगा कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक सेंटेंस कैसे बनता है। चलिए अभी हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच से इसको आगे मेंशन करते हैं। देखिए, जैसे ही आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा इसने तुरंत हमें जितनी हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं वो सब यहाँ पे इसने हमें लिख के दे दी है और आगे नीचे उनके डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल भी दिया है। यही सब चीजें एआई से पहले आपको बुक्स के अंदर जाके ढूंढनी पड़ती थी। ये हर एक बुक में अलग अलग चैप्टर्स आपको दिखाई देते और वहां पर पहले आपको एकदम से और वहां पर आपको एक साथ इन सबके डेफिनेशन एक साथ सबके नाम हमें कई बार देखने को नहीं मिलता। मतलब जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था वहां पे बुक्स के अंदर जाके उनको ढूंढने का, वहां पर आकर एआई ने उसको खत्म कर दिया। मीन्स कहीं ना कहीं हम फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप इस तरीके से सीखते थे। यहाँ से हमें सीधा फर्स्ट से थर्ड पे जाना है। हमारा सेकंड स्टेप जो बुक्स के अंदर से हमारा सर्चिंग वाला पार्ट था वो सब इन्होंने खत्म कर दिया है और हमारे पास बिल्कुल एट द सेम टाइम हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इतना फास्ट आप लोग गूगल से भी नहीं कर सकते हो, कहीं से नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए। अगर आप यहाँ से इनका हिस्सा नहीं बनाओगे तो आप लोग पीछे रह जाओगे। तो अभी कोई भी चीज़ आपको सीखनी है तो आप एक बार एआई टूल्स को आपको जरूर यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं आगे इन्होंने हमें इंग्लिश ग्रामर के बारे में क्या बताया है। इन सब चीजों को कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आज एक बेसिक लेक्चर है जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि चैट जीपीटी के पास पावर कितनी है। यही सब चीजें मैं बाकी एआई टूल्स के साथ ट्राई कर चुका हूँ, वो बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं देता जितना चैट जीपीटी देता। आप बाकी टूल्स पे जाके ट्राई कर सकते हो, एक बार आप देख सकते हो। सभी टूल्स की अलग अलग बेनिफिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि चैट जीपीटी से बेटर इन सब चीजों के लिए कोई दूसरा नहीं है। तो यहाँ पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता दिया गया है। जो भी आपकी इंग्लिश होती है वो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ही बेस्ड है। कहीं ना कहीं जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो इन सब से ही मिलके बना है। तो सबसे पहले हम इन्हीं चीजों को देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए सबसे पहला पार्ट जो हमारा है वो नाउन। इसको हिंदी में आपका बोलते हैं संज्ञा। हिंदी में आप लोग को सबको पता संज्ञा, ठीक है। नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। मीनिंग नाउन्स का क्या होता है कि जितनी भी चीजों को आप नाम दे सकते हो वो सारे के सारे नाम आपके यहाँ पे नाउन्स ही कहलाते हैं। जैसे कि आपने कोई एनिमल देखा है कैट, आप कोई सिटी देखते हो, आप खुश हो रहे हो, ठीक है। इस तरीके की सारी चीजें आपकी नाउन्स कहलाती हैं। इसके अंदर आपके कितने पार्ट्स हो सकते हैं वो भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से हम लोग सिर्फ डेमो देख रहे हैं कि आखिरकार ये चीजें होती क्या है। तो यहाँ से क्या होगा, नाउन्स को पढ़ने के बाद आपका होगा क्या कि जितने भी नाम होते हैं वो सब आपको नाउन्स के हिसाब से पता लग जाएंगे। प्रोनाउन क्या होते हैं कि बार बार आप नाम किसी का लोगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा एक सेंटेंस के अंदर।
जैसे भी किसी बच्चे का आप नाम लेते हो, सोन इधर आओ, सोन उधर जाओ, सोन ये करो, सोन वो करो, इस तरीके के जितने भी आप नाम लेते हो तो बड़ा अजीब सा लगता है वहाँ पे। तो उनके लिए इंग्लिश ने क्या किया, आप उनकी जगह पे प्रोनाउंस को यूज कर सकते हो। जैसे मैन के लिए ही, वुमेन के लिए शी, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आप इट कर सकते हो। अगर प्लूरल्स में कुछ है तो वहाँ पे दे, वी। तो इस तरीके से रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए जो नाम इन्हीं नाउन्स की वजह से ही आपको यूज कर सकते हैं। मीन्स आपको नाउन बहुत अच्छे से आएंगे तो आपको प्रोनाउन ऑटोमेटिकली, ये टॉपिक आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको नाउन अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि हम जो भी सेंटेंस लिखते हैं या दिन भर में जो भी काम करते हैं तो उसमें एक क्रिया जरूर रहती है। प्रोनाउन का भी हम लोग नाम जान लेते हैं, इसको बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, वर्ब्स के अंदर क्या होता है, कोई भी क्रिया जरूर रहती है, यानी कि जो भी करना, रहना, खाना, इस तरीके के वर्ड होते हैं। यानी कि जो हमारा मेन टास्क होता है उसी को आपको वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब डिस्क्राइब एक्शंस और स्टेट्स ऑफ बीइंग। जो भी अभी फिलहाल किसी की स्टेट ऑफ बीइंग है, कोई खड़ा है, बैठा है, कोई काम कर रहा है, तो वो सब आपके वर्ब्स के अंदर होते हैं। फोर्थ हमारे पास आता है एडजेक्टिव। ये होते हैं हमारे विशेषण। विशेषण क्या, जो किसी की विशेषता बताए, और ये एग्जैक्टली आपकी जो विशेषता किसकी बता सकते हैं, नाउन की और प्रोनाउन की। तो इसके पास बाकी कुछ है ही नहीं। अगर आपको नाउन आते हैं, आपको प्रोनाउन आते हैं, और इनको अगर आप अच्छे से समझ चुके तो आपको एडजेक्टिव भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं की विशेषता है। जैसे कि कोई भी लड़का है, अब वो लंबा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, तो ये सब चीजें क्या कर रही है, उसको एडजेक्टिव, उसकी विशेषता कुछ ना कुछ बता रहे हैं, तो ये विशेषण होते हैं हमारे पास। तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। नेक्स्ट हमारा पार्ट होता है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स होते हैं आपके क्रिया विशेषण। पूरी इंग्लिश ग्रामर में ये ऐसे हैं जो किसी को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ये आप आगे आने वाले लेक्चर्स में आप लोग देखोगे। एडवर्ब्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपकी वर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं। जैसे एडजेक्टिव हमने देखा था, ये नाउन को बता रहे हैं, तो एडवर्ब्स आपकी वर्ब को भी कर सकती है, ये इवन आपके एडजेक्टिव को भी कर सकती है, ये पूरे सेंटेंस को भी कर सकती है। तो एडवर्ब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एडवर्ब मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स, तो ये सभी को यहाँ पे ये सभी की विशेषताएं आपके बता सकते हैं। तो एडवर्ब्स इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे पास प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे, जो कि रिलेशन बताते हैं नाउन के, प्रोनाउन के और अदर सेंटेंस के। जैसे कि हम कोई भी सेंटेंस लेते हैं, ही इज ऑन द टेबल, वो टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पे जो ओन वर्ड है, ये मेरा प्रेपोजिशन है, जो इंसान के और टेबल के बीच में संबंध हमें यहाँ पे बता रहा है। तो इन, ऑन, एट, अंडर, सबसे मुश्किल बच्चों को प्रीपोजिशन ही लगता है, तो कि इनके यूजेस को उनको बड़े स्पेसिफाई तरीके से याद करना पड़ता है, और ये बड़े कंफ्यूजिंग भी हैं। इन कहाँ पे लगेगा, एट कहाँ पे लगेगा, ऑन कहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स आ जाते हैं, कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं, जिनको हमें थोड़ा सा बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तब वो हमें याद होंगी, और तब वो हमें याद हो जाएंगी अच्छे से। और तो इस तरीके से हम प्रेपोजिशन बड़े आराम से कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शंस आपके वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को, दो सेंटेंसेस को, ये सबको आपस में जोड़ते हैं। जब आप एक साथ दो बातें करते हैं, जैसे कि हम लोग एक साथ दो बात करते हैं कि राम खड़ा है और सोहन सो रहा है, तो इस तरीके की बातें हमें कोई बतानी हो, या एक ही सेंटेंस के अंदर कई बार हम दो चीज़ों को जोड़ते हैं, तो वहाँ पे एंड, बट, बिकॉज, इस तरीके की चीज़ों से हम लोग जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं कंजक्शंस। ठीक है, एक हमारे पास होता है इंटरजेक्शंस, जहाँ पर भी हमारे पास इसको विस्मय बोधिक बोलते हैं, विस्मय बोधिक। जहां पर भी हमारे को बहुत ज्यादा अचानक से कुछ बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो उस तरीके के पार्ट में हम लोग इंटरजेक्शन को यूज करते हैं। नॉर्मल टाइप के सेंटेंसेस में बहुत कम यूज होता है। नॉर्मल टाइप के जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं, उन सब में आपके पास कंजक्शंस, आपके पास प्रेपोजिशंस, आपके पास एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, लगभग सभी हमारे यहाँ पे यूज होते ही रहते हैं। तो ये आपका सबसे फर्स्ट पार्ट था। तो आपको सबसे पहले नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, इनके बारे में ही आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आप यही चैट जीपीटी को भी बोल सकते हो कि इसको एक्सप्लेन ऑल थिंग इन हिंदी, एक्सप्लेन ऑल थिंग्स इन। तो ये क्या करता है, आपने जितनी भी चीजें देखी है वो उन सबको आपको हिंदी में भी समझाता है। तो अगर किसी बच्चे को यहाँ से इंग्लिश में अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो वो यहाँ इनको हिंदी में भी आराम से समझ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो उससे भी बेटर ये आपको यहाँ पे आपको ये चैट जीपीटी भी खुद भी आपको यहाँ से समझा सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें जो हमने आपकी की है वो सब ये हिंदी में भी आपको बता रहा है। तो आप इससे बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या डालना है और किस नंबर पे कौन सा प्रॉम्प्ट डालना है। अगर आपको ये सब कुछ पता लग गया तो आप यहाँ से बड़े अच्छे से अपने आप ईमानदारी से मेहनत करके आप ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। और प्रॉम्प्ट्स आपको क्या डालने हैं, कब कौन सा टॉपिक करना है, उसके लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हो। हमारे चैनल पे बाकी भी बहुत सारी वीडियोस हैं, पूरी प्रोग्रामिंग की वीडियोस आने वाली है, पूरी इंग्लिश
ग्रामर की वीडियो आएगी आपके पास, एनसीईआरटी फर्स्ट से लेके 12th तक के क्लासेस की और कंप्यूटर बेसिक्स के जितने भी हमारे पास कोर्स हैं, हम लोग स्टार्टिंग से ही टीच करते हैं और टीचिंग ही हमारा पैशन है। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि आपको ये सब चीज़ें आगे पता लग जाए। और एआई के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं। उससे पहले सबसे पहले आप लोग ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़िए, समझिए। थैंक यू फ्रेंड्स।